नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम रोज जो करंट का सेशन लेकर चलते हैं उसी की नेक्स्ट क्लास आके देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए आप किसी से भी लड़ पड़े, एक बार अखड़ोगे दो बार अखड़ोगे लेकिन बार बार प्रयास करोगे जरूर सफल होगे। इसी मेहनत के साथ आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पे, उसको देखिए क्या लिखा है। नवंबर 2023 में भारत के माल निर्यात मूल्य में कितनी कमी आई है, ये हमें बताना है। नवंबर 2023 के अंदर जो भारत माल निर्यात करता है उसमें कुछ कमी दर्ज की गई है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो कितनी कमी गई है ये हमें बताना है। क्या 33.9 मिलियन डॉलर या 54.5 मिलियन डॉलर या फिर 50.3 मिलियन डॉलर या फिर 20.6 बिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर होगा, हाल ही में जो नवंबर 2023 में भारत ने जो माल निर्यात किया है उसके अंदर कमी हुई है। कितनी हुई है? 33.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हुई है, जिसमें प्रौद्योगिकी और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ उनकी निर्यात में कमी आई है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 14 दिसंबर 2023 को तेलंगाना में समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन सा विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। अभी हाल ही में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, उसके अंदर जो तेलंगाना के अंदर घोषणा की गई थी सितंबर में पीएम मोदी जी के द्वारा समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके लिए कौन सा विधेयक संसद में हाल ही में पारित किया गया, ये हमें बताना है। कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 या फिर जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 या फिर तेलंगाना केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 या निरसन और संशोधन विधेयक 2023। तो इसके बारे में इसका सही आंसर होगा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 है वो हाल ही में पारित किया गया संसद के द्वारा। किसके लिए? जो तेलंगाना में समका और सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसके लिए कौन सा विधेयक संशोधन पारित किया गया संसद द्वारा? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 में इसका संशोधन विधेयक पारित किया किसके लिए गया? तेलंगाना में अभी हाल ही में समका और सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है भारत सरकार द्वारा। तो इसके लिए अभी संसद में विधेयक पारित हुआ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। जो संसद है हमारी किससे मिलकर बनी होती है? एक तो लोकसभा होता है, एक कौन सा होता है? लोकसभा। दूसरा इसका पार्ट होता है राज्यसभा और तीसरा पार्ट होता है राष्ट्रपति। जो भी विधेयक संशोधन विधेयक जो भी पारित होते हैं वो कानून बनते हैं, वो लोकसभा में पारित होते हैं, फिर राज्यसभा से पारित किए जाते हैं, फिर राष्ट्रपति द्वारा उन पे हस्ताक्षर किया जाता है, उसके बाद वो कानून बनते हैं। इसी तरह जो तेलंगाना में समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसके लिए संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। कब किया गया है? 14 दिसंबर 2023 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, कभी भी एग्जाम में टारगेट किया जा सकता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। खेल मंत्री अतिशी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये मैं बताना है। हाल ही में जो खेल मंत्री है अतिशी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया गया ये हमें बताना है। नई दिल्ली में किया गया है, गुड़गांव में किया गया है, या नोएडा में, या फिर गाजियाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा हाल ही में दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जो खेल मंत्री है अतिशी, उसके द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने गुजरात के एक शहर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो घोषित करने की मंजूरी दी है। तो किसको दी है? सूरत को, या अहमदाबाद को, वडोदरा, या फिर राजकोट को। तो इसका सही आंसर होगा सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। किसके लिए? कि इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने
समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया। भारतीय नौसेना के साथ हमारी जो आईआईटी है उसने एक एमओयू हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किस आईआईटी ने किया है ये हमें बताना है। तो बताइए, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने हाल ही में हमारी नौसेना है उसके साथ एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। किसके लिए किया है? जिसके अनुसंधान के विकास की पहल के लिए, एमओयू प्रौद्योगिकी विकास के लिए पहल के लिए एक समझौता किया है। दोनों मिलकर जो हमारी नौसेना है उसके प्रौद्योगिकी और आईआईटी द्वारा इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रौद्योगिकी और उससे नए अनुसंधान किए जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाई संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी, हाई संगठन ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमानेस्टर एक हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ये किसने किया है? मतलब एक मानव रहित विमान का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया गया है? ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर है हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई उड़ान यूएवी का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। वह किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा या फिर ईसा के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 2023 में 17वें रैयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दिसंबर 2023 में 17वें रैयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। महोत्सव का अभी हाल में तो वह किस शहर में किया गया ये हमें बताना है। किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर कोलकाता में। तो इसका सही आंसर होगा हाल ही में नई दिल्ली के अंदर दिसंबर 2023 में 17वें रैयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? 13 दिसंबर 2023 के दिन क्या किया गया है? 17वें रैयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किन दो संगठनों ने भारत के सहयोग से सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB कार्यक्रम शुरू किया है? यह हमें बताना है। TIB कार्यक्रम किसने शुरू किया? किन दो संगठनों ने मिलकर शुरू किया है? यानी लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स TIWB कार्यक्रम शुरू किया है। किन दो संगठनों ने मिलकर शुरू किया है यह हमें बताना है। तो UNDP और OECD ने, या फिर विश्व बैंक और IMF में, या फिर ILO और WHO ने, या फिर यूनेस्को और OECD ने। तो इसका सही आंसर होगा UNDP और OECD। UNDP और OECD ने हाल ही में TIWB कार्यक्रम शुरू किया, दोनों ने मिलकर शुरू किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ओमान के सुल्तान की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैतम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई यह हमें बताना है। जो ओमान के सुल्तान है अभी हाल ही में भारत दौरे पे आए थे, उनकी राजकीय यात्रा थी, तो पीएम मोदी और सुल्तान हैतम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो वो कहाँ पे हुई यह हमें बताना है। हैदराबाद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, या फिर संसद भवन में, या फिर ताजमहल में। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद भवन के अंदर ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक और पीएम मोदी द्वारा द्विपक्षीय वार्ता की गई। कहाँ पे की गई? हैदराबाद भवन के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह को तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तटीय समूह है उसके अंदर अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किसको किया है? लीड्स 2023 रिपोर्ट में, यह हमें बताना है। तो किनको किया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु को, या फिर केरल, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, ओडिशा को, या फिर ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा को, या फिर केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल को। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जो भारत के तटीय राज्य हैं उनको लीड्स 2023 रिपोर्ट में
अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए किसके लिए, इन्वायरमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, एनवायरमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको क्या दिया गया है, अचीवर्स में वर्गीकृत किया गया है। कौन से राज्य तटीय, एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत अमेरिका का प्राथमिक फोकस क्या था। भारत और अमेरिका का प्राथमिक फोकस क्या था, धन शोधन रोधी आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला। AMW या CFT वार्ता दिसंबर 2023 में जो आयोजित की गई थी, उसके अंदर भारत और अमेरिका का मुख्य फोकस बिंदु क्या था, जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसका मुख्य फोकस बिंदु क्या था, ये हमें बताना है। तो इसका मुख्य आभासी परिसंपत्तियों में अवैध वित्त जोखिमों का मुकाबला करना, या फिर साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, या फिर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को बढ़ाना, या फिर वित्तीय प्रणालियों में जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं का समाधान करना। तो इसका सही आंसर होगा जो भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई, उसका मुख्य फोकस बिंदु था आभासी परिसंपत्तियों में अवैध वित्त जोखिमों का मुकाबला करना। जो आभासी परिसंपत्तियां हैं उनके अंदर जितने भी अवैध वित्त जोखिम है उनका मुकाबला करने के लिए बातें की गई कि इसको कैसे रोका जाए, इनका सामना कैसे किया जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विकासशील देशों द्वारा अपने बाहरी सार्वजनिक ऋण को चुकाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए नवीनतम अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जारी की है। अभी हाल ही में एक संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसने अपनी ऋण रिपोर्ट जारी की है। किसके लिए की है, कि सार्वजनिक ऋण को चुकाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी की है, विश्व बैंक ने, या फिर एशियाई विकास बैंक ने, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, या फिर यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने। तो इसका सही आंसर होगा हाल ही में विश्व बैंक ने अपने सार्वजनिक ऋण को चुकाने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए देखे गए उस पर प्रकाश डालते हुए एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। किसने की है, विश्व बैंक ने। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिस इंडिया USA 2023 का ताज किसे पहनाया गया है। अभी हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का आयोजन हुआ था, उसके अंदर ताज किसे पहनाया गया ये हमें बताना है। क्या रिजुल मैनी को, या सलोनी राममोहन को, या फिर सनेहा नाम्बियार को, या फिर ग्रीष्मा भट्ट को। तो इसका सही आंसर होगा रिजुल मैनी को। हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का ताज पहनाया गया है। किसे पहनाया गया है, रिजुल मैनी को, जो एक मेडिकल की छात्रा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का नाम क्या है। ओला जो कंपनी है उसने हाल ही में क्या किया है, भारत का पहला फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान किया है, उसका नाम क्या रखा है ये हमें बताना है। कृत्रिम AIA, या GPT-4, जेमिनी ग्रोक। तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम AIA। कृत्रिम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसने नाम रखा है किसके द्वारा, ओला द्वारा, जिसको भारत का फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान कहा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आज की जो क्लास थी उसमें इतने ही क्वेश्चन थे जिसमें हमें देखा कि ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाधान का नाम क्या है, कृत्रिम AI। दूसरा, मिस इंडिया USA 2023 का ताज किसे पहनाया गया, रिजुल मैनी को। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विकासशील देशों द्वारा अपने भारी जो सार्वजनिक ऋण है उसमें उसको चुकाने के लिए जो चुनौतियां आती है उस पर प्रकाश डालते हुए नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, वो किसने की है, विश्व बैंक ने। भारत अमेरिका का जो प्राथमिक वार्ता का प्राथमिक फोकस बिंदु था वो क्या था, आवासीय परिसंपत्तियों में अवैध वित्त जोखिमों का मुकाबला करना। फिर देखो लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह के तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया है। कुछ जो हमारे भारत के तटीय राज्य हैं उनके एनवायरमेंट है जो हमारा जलवायु है उसके लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अचीवर्स वर्गीकृत किया है। उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात आता है, कर्नाटक आता है और तमिलनाडु आता है। उसके बाद में ओमान के सुल्तान की जो राजकीय यात्रा थी, ओमान के सुल्तान थे हेतम बिन तारिक, उनकी और मोदी जी की बातचीत कहां पर हुई, तो हैदराबाद भवन के अंदर हुई। किन दो संगठनों ने भारत के सहयोग से सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने किया है, UNDP और OECD ने।
तो देखिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में 17वें रैयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में 13 दिसंबर के दिन। किस संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड एक हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन यूएवी उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया? किसने किया है? डीआरडीओ ने। दिसंबर 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, किसके साथ? नेवी के साथ। तो किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो सूरत का हवाई अड्डा उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। फिर दिल्ली की जो खेल मंत्री है आतिशी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया है? दिल्ली के अंदर। फिर 14 दिसंबर 2023 को तेलंगाना में एक विश्वविद्यालय सितंबर में घोषणा की गई पीएम मोदी जी द्वारा। समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन सा विधेयक संसद द्वारा अभी हाल ही में पारित किया गया है? तो कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। फिर नवंबर 2023 में भारत के माल निर्यात के मूल्य में कितनी कमी आई है? तो कितनी आई है? 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई है। इसी तरह हमारी क्लास में जो आज के क्वेश्चन थे वो इतने थे। लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा ऐप है सीकर क्लासेस है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ ही आपको लगातार जितनी भी क्लासें और पीडीएफ है वो एक व्यवस्थित फॉर्मेट में मिलती रहेगी। धन्यवाद।